अस्सलामुअलैकुम क्लास। कोर कोर्स ह्यूमन बॉडी बुक वन का जो है हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम। और प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टमक एंड इंटेस्टाइनल एक्शन स्टडी किया था और इसका कुछ पोर्शन रहता है वो अब आज हम कंटिन्यू करेंगे। और उसके साथ साथ एक्सक्रीशन, लीवर, व्हाट इज़ लीवर, इट्स स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड डिजीज़ ऑफ लीवर आज के इस लेसन में हम कवर अप करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो प्रीवियस पोर्शन रह गया था ये हम कवर अप करते हैं। दैट इज़ पेज नंबर 54 और सेकंड पैराग्राफ जो है वहाँ से हमने स्टार्ट करना है। ये कुछ रहता था इसका स्टमक एंड इंटेस्टाइनल एक्शन का, वो हम कवर अप कर लेते हैं पहले, उसके बाद फिर नेक्स्ट हम देखेंगे। ट्रांसपोर्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन थ्रू वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में बी आइदर पैसिव और एक्टिव। तो हमने बात की कि स्टमक में डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, इसके बाद जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में आके कुछ डिफरेंट टाइप्स के हमने एंजाइम्स देखे जो कि उसके ऊपर एक्ट अपॉन करके तो उन्हें ब्रेक डाउन कर देते हैं। अब वो जो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में से कुछ जो है पैसिव और कुछ एक्टिवली जो है एब्जॉर्ब्स होते हैं। ये डिफ्यूजन की दो टाइप्स हैं, सोडियम, ग्लूकोज एंड में मैनी अमाइनो एसिड आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड। तो इसमें स्पेशली जो है आयंस जो हैं, सोडियम आयन, ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड जो हैं ये एक्टिवली बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी जो है इनको एक्टिवली एब्जॉर्ब कर लिया जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम से इनटू द ब्लड। The product of digestion are thus assimilated into the body through the intestinal wall, which is able to absorb nutritive substances selectively। तो जो intestinal walls हैं वो selectively जो useful products हैं उन्हें absorb कर लेती हैं। Also has the ability to absorb water, certain salts, alcohol and some drugs and crystalloids जो हैं इन्हें absorb करने की इनमें एबिलिटी होती है। ये क्रिस्टलाइट्स होते हैं जिसमें स्पेशली क्रिस्टलाइट सॉल्यूशंस होते हैं, या उसमें आप कह लें इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं उन्हें भी एब्जॉर्ब करने की इनमें एबिलिटीज़ होती है। तो देखें तो उसमें न्यूट्रिएंट्स को इसी तरह सोडियम आयंस, अल्कोहल, वाटर, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, सम ड्रग्स एंड क्रिस्टलाइट्स को, ये सब चीज़ें जो है इंटेस्टाइनल वॉल में जो हैं एब्जॉर्ब हो जाती हैं। सर्टेन होल प्रोटीन्स आर आल्सो बिलीव टू पास थ्रू द इंटेस्टाइनल बैरियर। तो कुछ जो है, नॉट ऑल, सम प्रोटीन्स जो हैं, होल प्रोटीन जो है, हालांकि लार्जर मालिक्यूल होते हैं, ये भी इंटेस्टाइनल बैरियर में से पास आउट हो जाती हैं। एंड इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन हैज़ अनदर यूनिक फीचर। तो ये उनका यूनिक फीचर है जी। मैनी न्यूट्रिएंट्स आर मोर एफिशिएंटली एब्जॉर्ब व्हेन द बॉडी नीड इज़ ग्रेटर। तो जिस न्यूट्रिएंट की, जिस तरह से अगर कहीं ग्लूकोज की बॉडी को ज़रूरत है तो उसको वो एफिशिएंटली, फास्टली जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि उसको बॉडी की ज़रूरत है तो वो बहुत स्पीड अप जो है, क्विकली जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। द एब्जॉर्बेटिव एक्सटेंसिवली convoluted surface of the intestine amounts to 140 square meter in an adult। कहता वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसके अंदर बहुत सी एब्जॉर्बेटिव सर्फेसिस मौजूद होती हैं, और जिनका जो है अगर हम उनकी मेजरमेंट करें तो 140 स्क्वायर मीटर, बहुत ज़्यादा, यानी 1500 स्क्वायर फीट जगह वो घेर सकती हैं। इतनी ज़्यादा कन्वोल्यूटेड जो है उनको जो है कलेक्टेड करके एक छोटी सी जगह पे रखा हुआ, लेकिन अगर इन्हें ओपन किया जाए और ये जो 140 स्क्वायर मीटर जगह को घेर सकते हैं, इतनी ज़्यादा इनकी लेंथ होती है। The length of the small intestine also adds absorption which is 6.7 to 7.6 मीटर, या 22 से 25 फीट जो है इसकी लेंथ होती है। 22 से 25 फीट इसकी लेंथ होगी, तो इतनी लार्जर है। लेकिन ये है कि कन्वोल्यूटेड फॉर्म में होती है, गुच्छे की फॉर्म में आप कह लें कि वो मौजूद होती है, और जिस तरह से इससे वो अपनी एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं। The water soluble substances including minerals, amino acids, carbohydrates are transferred into
वीनस ड्रेनेज ऑफ द इंटेस्टाइन। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने बात की कि सब इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन होती है, तो सारी जो है इंटेस्टाइन को जो ब्लड सप्लाई मिली होती है उसकी वेनस ड्रेनेज है, वेनस सिस्टम जो है, ताकि वो उसे लेके जाए टूवर्ड द हार्ट और हार्ट आगे पंप करे थ्रू होल बॉडी। तो जो इंटेस्टाइन से ब्लड वापस जा रहा होता है उसमें से ड्रेन कर दिया जाता है। वीनस ड्रेनेज ऑफ द इंटेस्टाइन एंड टू द पोर्टल ब्लड चैनल्स। बिल्कुल जो तो पोर्टल ब्लड चैनल्स क्या होते हैं कि ये स्टोमिक इंटेस्टाइन से जो है ये ब्लड होता हुआ यहाँ से हम न्यूट्रिएंट्स लेगा, वो जाके तो लीवर को देगा, लीवर के प्रोवाइड करेगा, लीवर से आगे पोर्टल सर्कुलेशन टुवर्ड द लीवर की तरफ जा रही होती है, लीवर से आगे फर्दर जो है वो फिर लीवर से रिटर्न करके वापस जो है हार्ट को, और हार्ट से फिर आगे फर्दर पंप कर दिया जाता है। पोर्टल ब्लड चैनल्स डायरेक्टली टू द लीवर, मैनी ऑफ द फैट्स ओवर आर रीसेंसिटाइज इन द वाल ऑफ द इंटेस्टाइन। तो फैट्स को बाज़ का ऐसे किया जाता है, शुरू में देखा हमने फैट्स को थोड़ा लाइपेज एंजाइम की मदद से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, क्योंकि फैट्स बड़े मालिक्यूल होते हैं तो फैटी एसिड लैदा कर ले, ग्लिसरॉल लैदा करके जब ये इंटेस्टाइन के अंदर जो है ये हो गया, और जब इंटेस्टाइन इसे एब्जॉर्ब करती है फैटी एसिड को, ग्लिसरॉल को, जब वो इंटेस्टाइन सेल्स के अंदर जाके तो ये दोबारा से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिलके फैट्स बना देते हैं। ठीक है, क्योंकि पहले बाहर इसलिए नहीं, इंटेस्टाइन की ल्यूमेंस में इसलिए ब्रेक डाउन नहीं हो सकता, वहाँ से फुली आप इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इनका साइज लार्ज होता है, ब्रेक डाउन करते हैं फिर उससे साइज स्मॉल हो जाता है, वो पास आउट हो जाती हैं और सेल के अंदर जाकर दोबारा उन्हें मिला दिया जाता है। तो इससे फैट्स रीसेंसिटाइज फैट्स होते हैं वाल ऑफ द इंटेस्टाइन एंड आर पिक अप बाय द लिम्फेटिक सिस्टम। तो ये जो है फिर लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है इंटेस्टाइनल रीजन में, जो लिम्फेटिक सिस्टम प्रोवाइड किया होता है उसमें जो है ये फैट ड्रॉपलेट्स की शक्ल में कैरी किया जाए, विच कैरीज दैम इनटू द सिस्टेमिक ब्लड फ्लो। तो वही लिम्फेटिक सिस्टम भी अल्टीमेटली जो है जाके सिस्टेमिक ब्लड फ्लो जो है ब्लड को जो है रिटर्न कर देता है एज रिटर्न थ्रू द वेना केवा सिस्टम। तो वो सिस्टेमिक लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो वेना केवा को प्रोवाइड कर देता है अपने जो भी सेक्रीशंस हैं इसने जो कलेक्टेड की होती है इंटेस्टाइन से, तो वेना केवा अल्टीमेटली जो है वो हार्ट को प्रोवाइड कर देंगी बाई पासिंग एन ओरिजिनल पासेज थ्रू द लीवर। तो वो इस तरह से अपनी सेक्रीशन को वो पास आउट कर, तो इस तरह से न्यूट्रिएंट्स जो है इंटेस्टाइन की वाल्स जो हैं वहाँ से एब्जॉर्ब हो जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, स्टमक एंड इंटेस्टाइनल एक्शन जो है वो कंप्लीट है जी। ठीक है, तो अब इसमें जो है एक्सक्रीशन की बात करते हैं। अब जो है जो यूज़फुल कंटेंट थे वो हमने एब्जॉर्ब करवा लिए इंटेस्टाइनल लेवल्स पे। अब जो अनडाइजेस्टिव प्रोडक्ट हैं या जिन चीज़ों को एक्सपेल करना होता है वो फिर अब किस तरह से किया जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। हम बात करें एक्सक्रीशन की, तो undigested material is formed into a solid mass in the colon which is a part of large intestine। तो जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो एक्यूमुलेट हो गया, तो सॉलिड मटेरियल जो है कट हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में मैस इकट्ठा हो जाता है कोलान में बाय रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इनटू द ब्लड बॉडी। तो इस सॉलिड मैस जो है इसमें से भी फर्दर जो अगर वाटर है तो वो भी कोलान में और लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर भी, इसमें फर्दर जो है वाटर भी एब्जॉर्ब और भी तमाम यूजफुल कंटेंट उसमें से एब्जॉर्ब किए जाते हैं। अब उसके अंदर जो वाटर है उसे भी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इफ़ कोलोनिक मसल्स प्रोपेल द एक्सक्रीटरी मैस थ्रू द कोलान टू क्विकली, अगर जो है कोलान में जो है मसल बहुत क्विकली उसे पास आउट करते हैं, बहुत ज़्यादा क्विकली जो है वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है, जिससे फिर क्या होगा जी, इट रिमेन सेमी सॉल लिक्विड। तो फिर जो है अगर ये स्लोली मूव करता चला जाएगा कोलान में से, लार्ज इंटेस्टाइन में से, इसमें से स्टेप बाय स्टेप वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता से ये लिक्विड से, सेमी लिक्विड था ना शुरू में, सेमी लिक्विड से आहिस्ता आहिस्ता फिर सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि वाटर भी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, आहिस्ता आहिस्ता ये सॉलिड फॉर्म में हो जाता है। अब वो कहता है अगर कोलान में से ये क्विकली अननोन काज की वजह से या किसी प्रॉब्लम की वजह से, किसी डिजीज़ की वजह से, या अगर कोलान में से जो है वो मैस जो है क्विकली फ़ौरन से तेज़ी से जाएगा, तो जिससे वाटर अच्छे ही तरह से उसमें से एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो वो जो है सॉलिड फॉर्म में नहीं रहेगा, वो सेमी लिक्विड ही रहेगा। दिस रिजल्ट इज़ डायरिया। तो इससे हम कहते हैं डायरिया हो गया, ठीक है, जिसे लूज मोशन कहते हैं। और उसके अपोजिंग अगर बात करें,
इनसफिशेंट एक्टिविटीज़ ऑफ क्लोनिक मस्कल्चर, अब अगर इनसफिशेंट है यानी कि वो एक जो है नॉर्मल रिदम से स्लोली स्लोली मूव बिल्कुल ही लेजी हो जाए, जो एक एवरेज मूवमेंट उसमें होती है उससे भी ज़्यादा डाउन हो जाए, इनसफिशेंट एक्टिविटी ऑफ द क्लोनिक मस्कल्चर ऑन अदर हैड प्रोड्यूस कॉन्स्टिपेशन, तो उसमें इतना ज़्यादा वाटर सभी ऑल वाटर जो इसमें ऑब्जॉर्ब हो जाएगा जिससे बिल्कुल ही सॉलिड हो जाएगा, लेकिन उसकी मोटेलिटी के लिए थोड़ा बहुत तो वाटर उसमें होना चाहिए ताकि वो आगे मूव करता चला, जिससे जो हमें कॉन्स्टिपेशंस की सिचुएशन जिसे हम आम जबान में कब्ज़ कहते हैं फिर वो हो जाती है। द स्टूल यानी फीसी जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, द स्टूल इज हेल्ड इन द रेक्टम, तो फिर ये इस तरह से अनडाइजेस्टिव मटेरियल को कोलान से आगे आहिस्ता आहिस्ता मूव करते करते रेक्टम तक लेके आया जा सकता है, ये भी इसका पार्ट है जी लार्ज इंटेस्टाइन का, अनटिल एक्सक्रीटेड थ्रू द एनस, तो फिर जब फिर डेफिकेशंस रिफ्लेक्स आती हैं उससे जो है फिर हम उसे एनस के थ्रू एक्सपेल कर देते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं, तो इस तरह से इसकी एक्सक्रीशन होती है। मैनी डिसऑर्डर ऑफ द एब्जॉर्प्शन आर कलेक्टिवली कॉल्ड मेल एब्जॉर्बटिव स्टेट्स, तो फिर उसकी कोई प्रॉब्लम होती है तो जिससे हम कलेक्टिवली कह देते हैं एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम है, उसे कहते हैं मेल एब्जॉर्बटिव स्टेट्स के सही तरह से एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही होती। तो ये था जी हमारा एक्सक्रीशन का भी कंप्लीट हमने कर लिया कि लार्ज इंटेस्टाइन स्पेशली एक्सक्रीशन हो रही होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है दैट इज़ अ लीवर, तो लीवर को हम स्टडी करते हैं कि लीवर क्या है, इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, इसका फंक्शंस क्या है, और लीवर में अगर इन्फेक्शन हो जाए प्रॉब्लम हो जाए तो कौन सी डिजीज़ होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं लीवर से। तो स्टूडेंट ये है जी लीवर, आप देख सकते हैं जी। लीवर इज़ द लार्जेस्ट इंटेस्टाइनल आर्गन ऑफ द वर्टिब्रेट्स, तो वर्टिब्रेट में जितने भी आर्गन इंटरनल आर्गन्स होते हैं, इंटरनल आर्गन में सबसे बड़ा आर्गन लीवर है। वेट अबाउट 1.5 kg, तो तकरीबन ये 1.5 किलो का होता है जी लीवर, ये आप देख सकते हैं लीवर। इट इज़ द डार्क रेड, तो इसका कलर जो होता है डार्क रेड होता है इन द कलर एंड इज सिचुएटेड इन द राइट अपर क्वाड्रेंट, आप देख सकते हैं राइट साइड पे है और राइट अपर क्वाड्रेंट में ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, तो एब्डोमिनल कैविटी के राइट अपर क्वाड्रेंट में ये मौजूद होता है। ये आप देख सकते हैं ये है जी लीवर यहाँ से, और डार्क रेड कलर का होता है, राइट अपर क्वाड्रेंट में मौजूद होगा जी लीवर, ठीक है। तो ये आपने इसकी अब स्ट्रक्चर की बात करें लीवर की कि लीवर का स्ट्रक्चर किस तरह का है, तो इन द एम्ब्रियो द लीवर अपीयर एज आउट ग्रोथ फ्रॉम द अपर पोर्शन ऑफ द ड्यूडिनम जस्ट बिलो द स्टमक, तो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस पे जब देखा जाए तो ये ड्यूडिनम के से ऐसा लगता है जैसे ड्यूडिनम से एक आउट ग्रोथ एक बाहर की तरफ कुछ उबार सा है एक, और जस्ट बिलो द स्टमक के नीचे पड़ा होता है। अनलाइक एनी अदर ऑर्गन द लीवर हैज़ 2 सोर्स ऑफ ब्लड सप्लाई, तो लीवर को बाकियों को तो सिर्फ जस्ट वन वे से जो है एक ही सोर्स होता है ब्लड सप्लाई का, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में से एक ही आती है, लेकिन लीवर को जो है 2 तरह की ब्लड सप्लाई मिलती है। वो किधर से जी, द हेपेटिक आर्टरी, एक तो आगे जी हेपेटिक आर्टरी ब्लड जो है सर्कुलेटरी सिस्टम से आगे जी हेपेटिक आर्टरी जो कि लीवर की तरफ कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट एंड द पोर्टल वेन, तो सेकेंड दो इसको सप्लाई, नंबर 1 इज हेपेटिक आर्टरी और नंबर 2 इज़ अ पोर्टल वेन और पोर्टल सर्कुलेशन, जो है ये 2 सप्लाई मिलती हैं इसे। जो हेपेटिक आर्टरी होती है ये आती है हार्ट की तरफ से, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की तरफ से, और दूसरी जो पोर्टल वेन है हमने डिस्कस भी किया, पोर्टल वेन जो है स्टोमिक और इंटेस्टाइनल जो है जीआईटी ट्रैक्ट से न्यूट्रिएंट्स को, न्यूट्रिएंट फिल ब्लड जो है वो वेन जो है वो पोर्टल वेन जो है जीआईटी ट्रैक्ट से, इंटेस्टाइन से, स्मॉल इंटेस्टाइन से जो है स्टमक से, रीजन से यूजफुल कंटेंट्स को एब्जॉर्ब करके ब्लड जो है वो फिर एक वेन के थ्रू जो है लीवर के पास आ जाता है। डैट वेन इज कॉल्ड पोर्टल वेन, जो है हेपेटिक पोर्टल वेन किसे कह देते हैं। तो पोर्टल वेन के थ्रू जो है
इंटेस्टाइनल कंटेंट जो है वो लीवर में आता है, तो लीवर से आगे फर्दर मूव होता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। पोर्टल वेन कैरिंग सब्सटेंस फ्रॉम द स्टमक एंड इंटेस्टाइन, तो उस उन रीजन से जो है न्यूट्रिएंट जो है वो वेन के थ्रू जो है वो ऑब्जॉर्व करके तो आगे फिर लीवर को प्रोवाइड कर दिया जाता है। और लीवर को अपनी ब्लड सप्लाई जो होती है वो हेपेटिक आर्टरी के थ्रू होती है। तो आपने याद रखना है हेपेटिक आर्टरी और पोर्टल वेन जो है ये दो तरह की ब्लड वेसल जो है इससे प्रोवाइड्स होती हैं। These vessels enter the glandular tissues of the liver, तो लीवर के जो है ग्लैंडुलर टिश्यू जो है वहाँ पे एंटर हो जाते हैं। ब्रेक अप इनटू माइन्यूट सिनोसाइड, तो है छोटे छोटे सिनोसाइड्स में वो ब्रेकअप हो जाती हैं, यानी कि लीवर के अंदर ये कह लो छोटी छोटी एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, वहाँ पे आकर ब्रेक हो जाते हैं ये। ठीक है, लीवर साइनोसाइड्स जिन्हें हम कहते हैं। देखो ये लिखा भी है माइक्रोस्कोपिक स्पेसिस बिटवीन रोज ऑफ लीवर सेल के दरमियान में जो स्पेसिस इंटरस्टिशियल स्पेसिस हैं, तो थोड़ी सी इनका साइज़ बड़ा होता है, इस वजह से इन्हें कह देते हैं सिनोसाइड्स जो होते हैं। लिवर सिनोसाइड्स जो है हेपेटिक सिनोसाइड्स भी हम कह देते हैं। द लीवर ड्राइव इट्स ओवन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हेपेटिक आर्टरी, तो लीवर को जो है वो हेपेटिक आर्टरी के थ्रू ही जो है ब्लड सप्लाई होता है। विच आर ब्रांचेज ऑफ एओर्टा, तो एओर्टा से हेपेटिक आर्टरी भी निकलती है। ब्लड लिविंग द लीवर इज कलेक्टेड इन द हेपेटिक वेन, तो हेपेटिक आर्टरी तो लीवर से ब्लड को लेके जाने वाली आर्टरी जो है लेके जाने में ब्लड वेसल जो है वो है वेन, उसका नाम है हेपेटिक वेन। हेपेटिक आर्टरी लीवर की तरफ ब्लड लेके आएगी और हेपेटिक वेन जो है लीवर से ब्लड जो है हार्ट की तरफ लेके जाएगी। वी जॉइन टुगेदर इनटू अ सिंगल हेपेटिक वेन दैट एम्प्टीज द ब्लड इनटू द इंफीरियर वेना केवा। तब हेपेटिक वेन जो है आगे फर्दर जाके तो वेना केवा के साथ अटैच हो जाए और इंफीरियर वेना केवा जो है, और इंफीरियर वेना केवा आपने अगर हार्ट का स्ट्रक्चर अच्छी तरह पढ़ा, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम अच्छी तरह से पढ़ा तो आपको याद होगा, तो राइट एट्रियम में जो है जाके तो इंफीरियर वेना केवा ओपन होती है, फ्रॉम डाउन साइड से उसमें एंटर होती है। From here, it is passed back to the right side of the heart to be pumped to the right side में right atrium में जाके तो वो चली जाएगी to be pumped to the lungs, तो फिर वो फिर वेंट्रिकल में जाएगा, वेंट्रिकल आगे पंप कर देंगे लंग्स की तरफ से ब्लड को। The substance of the liver is composed of minute मतलब छोटे छोटे डिवीजन कॉल्ड लोब्यूल। लिवर के अंदर लोब्यूल्स मौजूद होते हैं, छोटे छोटे लोब्यूल्स सेपरेटिंग फ्रॉम ईच अदर बाय कनेक्टिव टिश्यू। तो ये हम देखते हैं लिवर लोब्यूल्स क्या। These lobules are made up of columns of cells surrounded by tiny channels known as कैनेलकुली। तो इन लोब्यूल्स के गिर्द जो है चैनल्स ऑफ सेल्स के ग्रुप्स होते हैं जिन्हें हम कैनेलकुली कहते हैं। इनटू विच द बाइल सेक्रेटेड बाय द लिवर सेल इज पोर्ड, तो उसके अंदर छोटे छोटे ये कह लें एम्प्टी स्पेसेस होती हैं जिनके अंदर लिवर सेल जो है अपनी सेक्रेशन को एक्सक्रीट करते हैं, जिन्हें हम कैनेलकुली कहते हैं। उनके अंदर जो लिवर सेल अपने बाइल जो है लिवर की जो सेक्रेशन जो है वो सेक्रेट करते हैं। दी चैनल यूनाइट टू फॉर्म प्रोग्रेसिवली लार्जर डक्ट्स। अब यही कैनेलकुली जो है ये आपस में मिलके तो कल्मिनेटिंग इन द हेपेटिक डक्ट जो है कैनेलकुली आपस में हर लिवर के अंदर से छोटी छोटी कैनेलकुलीज होती हैं, वो उसमें उनमें जो है बाइल आता है, वो आहिस्ता आहिस्ता सारे आपस में मिलके तो अल्टीमेटली जो है वो एक डक्ट सी लिवर से बाहर कौन सी एक आती है जी, एक डक्ट आती है जिसे कहते हैं हेपेटिक डक्ट जो है। तो द हेपेटिक डक्ट एंड द डक्ट फ्रॉम द गॉल ब्लैडर यूनाइट टू फॉर्म द कॉमन बाइल डक्ट दैट डिस्चार्ज इनटू द ड्यूडिनम। तो ये फिर हमने कल भी देखा था जब हमने बात की थी पेनक्रियाज की, तो वहाँ पे ग्रीन कलर की जो है एक ट्यूब सी निकली जिसे हमने नाम दिया था बाइल डक्ट। तो कॉमन बाइल डक्ट दैट डिस्चार्ज इनटू द ड्यूडिनम, तो ये जो है ड्यूडिनम में अपने सेक्रेशन को कंटेंट्स को एक्सक्रीट कर देते हैं। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर है जी लिवर का। अब आगे हम देखते हैं जी फंक्शंस ऑफ द लिवर। लिवर के फंक्शंस क्या क्या हैं। अब क्या काम करता है जी लिवर। ब्लड पासिस थ्रू द लिवर एट अ रेट ऑफ अबाउट 1.4 लीटर पर मिनट, तो एक मिनट में तकरीबन 1.5 लीटर जो है
1.4 लीटर जो है वो ब्लड उसमें से पास करता है एट एनी इंस्टेंट। द लिवर कंटेन्स अबाउट 10% ऑफ ऑल द ब्लड इन द बॉडी। तो लिवर को जो एक दफ़ा ब्लड पंप किया जाता है तो उसका 10% ब्लड जो है वो लिवर को सप्लाई कर दिया जाता है। इतनी ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है कि होल ब्लड का 10% ब्लड जो है वो लीवर को सप्लाई कर दिया जाता है। इट आल्सो कैरीज ब्लड फ्रॉम द पेनक्रियाज एंड स्प्लीन, तो है इनसे भी ब्लड को जो है लीवर कैरी करता है आगे। द लिवर सेल्स हेल्प द ब्लड टू एसिमिलेट फूड सब्सटेंसेस एंड टू एक्सक्रीट वेस्ट मटेरियल एंड टॉक्सिन्स। तो लीवर जो है बेसिकली जो है लिवर के सेल्स का जब इतना ज़्यादा ब्लड मिलता है तो उनमें से जो यूजफुल चीज़ें हैं जो उन्हें चाहिए होती हैं एसिमिलेट कर लेते हैं उसमें से ब्लड में से, एंड जो वेस्ट अपने मटेरियल होते हैं और टॉक्सिन्स होते हैं वो उसमें एक्सक्रीट कर देते हैं। एज वेल एज प्रोडक्ट्स सच एज स्टेरॉइड, एस्ट्रोजन एंड अदर हार्मोन जो है ये भी जो है उसके अंदर एक्सक्रीट कर देता है। द लिवर इज अ हाईली वर्सटाइल ऑर्गन्स, ठीक है। इट स्टोर्स ग्लाइकोजन, आयरन, कॉपर, विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन्स एंड विटामिन डी। तो ये जो है स्टोर क्या करता है, चलिए कुछ एक्सक्रीट करता है कुछ इसमें से एब्जॉर्ब कर लेता है। तो लिवर जो है स्टोर करता है ग्लाइकोजन, ब्लड जो आएगा उसके अंदर जो एक्सेसिव ग्लूकोज है उसको स्टोर कर लेता है ग्लाइकोजन की शक्ल में। फिर अगर आयरन ज़्यादा है तो आयरन को भी, यानी जितने भी आयन्स हैं आयरन्स को, कॉपर को और विटामिन की तरफ आए तो विटामिन ए और विटामिन बी जो है कॉम्प्लेक्स को, एंड विटामिन डी जो है, तीन तरह के ये विटामिन ए, विटामिन बी एंड डी, इनको जो है ये स्टोर। इट प्रोड्यूस एल्ब्यूमिन एंड अदर प्रोटीन जो हैं, तो कुछ इसके प्रोटीन प्रोडक्शन भी करवाता है जैसे कि एल्ब्यूमिन एंड अदर प्रोटीन। एल्ब्यूमिन इज अ ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन है ये, और ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर जो है इसे मेंटेनेंस प्रेशर रखती है जी एल्ब्यूमिन। और एल्ब्यूमिन एंड अदर प्रोटीन इंक्लूडिंग मैनी ऑफ अदर एसेंशियल इन नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग सच एज प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजिन एंड हेपारिन विच इज़ एंटी कोआगुलेंट सब्सटेंस, ब्लड को जो है क्लॉट नहीं होने देती, ठीक है। तो कौन कौन सी प्रोटीन इसने बनाई, प्लाज्मा प्रोटीन बनाता है एल्ब्यूमिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजिन एंड हेपारिन, ठीक है। ये सारी जो है इसमें प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजिन ब्लड क्लॉटिंग में अपना रोल प्ले करते हैं, और हेपारिन जो है ये एंटी कोआगुलेंट है, ये ब्लड को कोआगुलेट नहीं होने देती, मंजमद नहीं होने देती। तो ये चार तरह के प्रोटीन्स भी जो है ये लीवर का काम है कि यही इन प्रोटीन्स को बनाता है। इन द लिवर डाइजेस्टेड अमाइनो एसिड आल्सो डीएमाइनेटेड। तो जो अमाइनो एसिड डाइजेस्टेड हो चुके थे स्टोमिक और इंटेस्टाइन के रीजन से आए थे हेपेटिक वेन के थ्रू लीवर के पास, अब उसमें अमाइनो एसिड में से उनका अमाइनो ग्रुप जो होता है, अमाइनो एसिड का बेसिक चीज़ जो है उसकी अमाइनो ग्रुप होता है, तो NH2 ग्रुप को जो रिमूव कर देता है, इस प्रोसेस करता है डीएमाइनेशन, that is their nitrogenous removed from use in the body, for use in the body। अब उनका नाइट्रोजनस ग्रुप जो है वो रिमूव कर दिया जाता है। The liver also can use nitrogen to manufacture new protein from carbohydrate from fat। तो लीवर जो है काम एक और करता है जी, मैन्युफैक्चरिंग करता है कार्बोहाइड्रेट्स और फैट से जो है वो प्रोटीन बनाना शुरू कर देता है। ये भी है लीवर जो है कार्बोहाइड्रेट और फैट्स जो लीवर जो है ये फिर यूज़ करता है नाइट्रोजन को न्यू प्रोटीन बनाने के लिए, जो कार्बोहाइड्रेट और फैट्स की ब्रेक डाउन करके तो न्यू प्रोटीन्स बनाने में यूज़ करता है इस नाइट्रोजन को। लीवर प्रोटीन्स भी बनाता है, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स को ब्रेक डाउन करके तो वहाँ से जो है वो फिर प्रोटीन बनाएगा। In addition, it can manufacture many other substances including carbohydrates from or from protein, including carbohydrates or protein. The liver can also make fat that is stored and later released into the blood as free fatty acid which can be burned by for energy। तो लीवर जो है प्रोटीन्स भी बना देता है, कार्बोहाइड्रेट्स भी और फैट्स की आप कह सकते हैं कि ये बनाता है। और
द लिवर आल्सो synthesize cholesterol. Special phagocytes in the liver remove foreign substances and bacteria from the blood. The liver also अच्छा, तो यहाँ तक जो है फैगोसाइटिक कुछ स्पेशल किस्म के सेल्स हैं लीवर के जिन्हें हम फैगोसाइटिक सेल्स कहते हैं, जो कि बैक्टीरिया जो है ब्लड के अंदर, ब्लड की स्क्रीनिंग कर देते हैं। ये कह लें कि ब्लड के अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह हैं, जर्म्स हैं, उन्हें भी फैगोसाइटिक सेल्स वो इंगल्फ कर लेते हैं, निगल लेते हैं, उन्हें किल कर देते हैं। द लिवर आल्सो डिटॉक्सिफाई मैनी ड्रग्स, तो लीवर का जो है बहुत सी ड्रग्स हैं उनका डिटॉक्सिफाई कर लेते हैं ताकि वो पॉइजनिंग उनके इफेक्ट को कम करता है लीवर। एंड सेक्रीट कोलेस्ट्रोल, बाइलिरुबिन जो है तो इन चीज़ों को भी सेक्रीट करता है। बाइलिरुबिन जो है द ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ द हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन को जब हम ब्रेक डाउन करते हैं तो उससे जो है बाइलिरुबिन बनता है। एंड मैनी अदर सब्सटेंस इंक्लूडिंग एंजाइम, तो ये सारी चीज़ें लीवर बनाता है। द एक्टिविटी ऑफ द लिवर जनरेट अ ग्रेट डील ऑफ हीट अफेक्टिंग बॉडी टेम्परेचर, तो लीवर की एक्टिविटी से जो है एक बहुत ज़्यादा ये हीट भी प्रोड्यूस करता है, जो कि बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है उसे मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी है, तो वो हीट भी प्रोवाइड करता है लीवर। The liver of mammal contains stored of B vitamins. One of these vitamin B12, तो B12 को जो है वो स्टोर भी करता है, बनाता भी है, जिससे जो है B12 is used in treating pernicious anemia. जो pernicious anemia होता है बेसिकली इज अ डेफिशिएंसी डिजीज विच इज़ ड्यू टू द विटामिन B12 डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो जो लीवर है ये विटामिन B12 को जो है स्टोर रखता है, B12 की सिंथेसिस करके इसे स्टोर करता है, जिसको जो है वो यूटिलाइज किया जा सकता है। इस तरह से पर्नीशियस एनीमिया जो है उसे भी करेक्ट किया जा सकता है। द लिवर आल्सो स्टोर अदर एंटी एनीमिक एजेंट प्रोड्यूस एल्सवेयर इन द बॉडी, तो बाकी कुछ एंटी एनीमिक जो है जो कि एनीमिया ना होने दे उस तरह के एजेंट्स भी स्टोर होते हैं, ताकि अगर उनकी डेफिशिएंसी हो तो वो लिवर प्रोवाइड कर देता है, जिससे जो है फर्दर प्रॉब्लम जो है वो करेक्ट हो जाती हैं। तो ये थे जी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस ऑफ लिवर, जो कि मल्टी फंक्शनल्स हैं इसके बॉडी में, जो है एक लार्ज इंटरनल आर्गन है, तो इसकी प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा हैं। ये आपको अच्छी तरह से डिटेल के साथ आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें बनाता है, कौन सी चीज़ें ये स्टोर करता है, कौन सी प्रोटीन बनाता है, फैट्स को क्या करता है जी, कार्बोहाइड्रेट किस तरह से बनाता है, तो ये सारी चीज़ें आपको माइंड में होनी चाहिए। इसका तो ये इसका एक रह गया डिजीज़ ऑफ लीवर जो है, ये एक छोटा सा टॉपिक है, आई थिंक इसे भी हम कवर अप कर लेते हैं कि लीवर की डिजीज़ कौन कौन सी हैं। तो हेपेटाइटिस मोस्ट कॉमनली द टर्म यूज फॉर मैनी इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर is derived from the Greek word heper for liver, heparin for liver. The commonest cause of hepatitis is a viral infection of the liver. तो हेपेटाइटिस में क्या है कि लीवर के ऊपर अटैक करता है एक वायरस। हेपेटाइटिस में आल्सो भी caused by chemical agent, poisons, drugs, bacteria, bacterial toxins, यानी कि वायरस के अलावा भी जो है हेपेटाइटिस के काज जो हैं और भी हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के हैं, जिसमें हम देख सकते हैं कि केमिकल्स हो सकते हैं, पॉइजन्स हो सकते हैं, कुछ ड्रग्स की वजह से भी हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, टॉक्सिन की वजह से भी हो सकता है, अमीबिक डिजीज़ एंड सर्टेन पैरासाइटिक इन्फेक्शन, तो ये भी जो है काज हो सकते हैं हेपेटाइटिस के। हेपेटाइटिस कैन प्रोग्रेस टू अ क्रॉनिक स्टेट दैट में लीड टू सिरोसिस, तो हेपेटाइटिस अगर इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, इससे सिरोसिस हो जाता है, स्कारिंग हो जाता है, वहाँ पे जो है ये कह रहे सेल की डेथ होना शुरू हो जाती है, इसे हम सिरोसिस कहते हैं। अ कंडीशन ऑफ प्रोग्रेसिव स्कारिंग, तो लीवर के अंदर स्कार बनना शुरू हो जाता है। मोस्ट केसेज ऑफ द सिरोसिस आर एसोसिएटेड विद एक्सेसिव इंजेक्शन ऑफ अल्कोहल यूजली इन कंजक्शन विद अ पुअर डाइट, तो सिरोसिस जो होता है उसकी ज़्यादातर काज ये है कि बहुत ज़्यादा अल्कोहल को, शराब को यूज़ किया जाए और आपकी डाइट भी पुअर हो, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डाइट भी ना हो, तो उससे भी ज़्यादातर सिरोसिस क्रिएट होता है। इन एक्यूट हेपेटाइटिस द डिजीज इज ओकेजनली सो सीवियर दैट
Virtually all the liver cells are destroyed and the patient dies of liver failure or by obstructions of the blood vessel leading from the liver। तो लीवर का जो सेल तमाम सेल की डेथ हो जाती है, जिससे जो है obstruction ऑफ ब्लड सप्लाई फर्दर उसे मिल नहीं रही होती, और इस तरह से लिवर फेलर हो जाता है, जिसे हम जॉन्डिस और कॉमन सिम्टम्स ऑफ हेपेटाइटिस हैं अदर लिवर डिजीज़ की, जो जिससे जॉन्डिस जो आँखें का कलर जो है वो बिल्कुल येलो, वाइट ऑफ द आई बिकम येलो, तो भी हमें नज़र आएगा। इज काज्ड बाय द एक्यूमुलेशन, वो क्यों हम जो जॉन्डिस होता है, जो वाइट कलर ऑफ द आई बिकम येलो, तो उसकी रीज़न ये है एक्यूमुलेशन ऑफ, जमा हो जाएंगे ऑफ एबनॉर्मली लार्ज क्वांटिटी बाइलिरुबिन इन द ब्लड के अंदर बाइलिरुबिन बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है। अदरवाइज लिवर हो तो लिवर जो है इसको रिमूव करता रहता है, जिससे जो है जॉन्डिस नहीं होता। तो ये है जी लिवर डिजीज जो है। तो आज के लेक्चर में हमने जो है एक्सक्रीशंस, लिवर क्या है, इसका स्ट्रक्चर देखा, फिर उसके बाद उसके डिफरेंट टाइप्स के जो फंक्शंस थे उसमें हमने डिटेल के साथ चेक किया कि कौन कौन से लिवर के जो है फंक्शंस हैं, फिर और लास्ट में जो है लिवर के डिजीज़ क्या है, कौन सी डिजीज़ होती है, जिसमें स्पेशली हमने कहा कि हेपेटाइटिस होती है, फिर उसके काजेज़ देखे कौन कौन से काज हो सकते हैं, वायरस की वजह से हो सकता है, केमिकल एजेंट की वजह से हो सकता है, बैक्टीरियल की वजह से हो सकता है, अमीबिक इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन की वजह से भी हो सकता है, ये डिफरेंट टाइप के काजेज़ हैं। तो फिर इस तरह से लिवर जो है किस तरह से उसमें सिरोसिस होता है और लिवर फेलर हो जाता है। ये था स्टूडेंट आज का लेक्चर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।